नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने वाकई देश की दिशा बदली। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला। जी बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क केस है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि केरल में इडनीर मठ है, उसके प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती। उन्होंने केरल सरकार के कुछ भूमि सुधार कानून थे, उनको चुनौती दी। हाँ, क्योंकि उन कानूनों से मठ की जमीन सरकार ले रही थी। और स्वामी जी का कहना था कि उनकी संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पर यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चुनौती असल में एक बहुत गहरे और बुनियादी संवैधानिक सवाल तक चली गई। अच्छा, सवाल ये कि क्या हमारी संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति असीमित है? क्या वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है, या फिर संविधान की जो पहचान है उसकी आत्मा क्या उसे भी मिटा सकती है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया और उस समय का माहौल भी ऐसा था। संसद अपनी ताकत दिखाना चाह रही थी। बिल्कुल। और इसी बड़े सवाल ने फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आप कह सकते हैं झकझोर दिया। नतीजा ये हुआ कि 24 अप्रैल 1973 को कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी। सबसे बड़ी 13 जज एक साथ। 13 जज ये तय करने के लिए कि भाई संसद की शक्ति की सीमा आखिर है क्या। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, सही में अभूतपूर्व था। चलिए तो फिर इस मामले की गहराइयों को समझते। तो इतने बड़े जजों के मंथन के बाद उस ऐतिहासिक फैसले का सबसे बड़ा निचोड़ क्या था? फैसला भी तो बड़ा नजदीकी था, 7-6 से। हाँ, वो 7-6 का जो बंटवारा था वो दिखाता है कि कितना जटिल मुद्दा था ये। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो थी मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर। बहुमत वाले जजों ने कहा कि हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है और इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। अच्छा, तो ये गोलकनाथ केस से अलग हो गया, क्योंकि मुझे याद है गोलकनाथ में तो कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती। आपने सही पकड़ा। केशवानंद भारती ने गोलकनाथ के उस नजरिए को बदल दिया। कोर्ट ने माना कि संशोधन का अधिकार है मौलिक अधिकारों समेत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। संसद संविधान के बुनियादी ढांचे या मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, उसे बदल नहीं सकती। ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो संविधान की नींव ही हिला दे। ये मूल संरचना, ये शब्द सुनने में तो बहुत वजनदार लगता है, पर इसका ठीक मतलब क्या है? क्या कोर्ट ने कोई लिस्ट दी कि भाई ये चीजें हैं मूल संरचना में? क्योंकि ये शब्द तो संविधान में कहीं लिखा नहीं है। यही सिद्धांत की खासियत भी है और थोड़ी जटिलता भी। हाँ। ये संविधान में साफ साफ लिखा नहीं है। इसे संविधान की पूरी भावना उसके दर्शन से निकाला गया है। अदालत ने कहा कि संविधान के कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो उसकी पहचान है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। अच्छा, जैसे कि? हाँ, उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर है। फिर विधि का शासन यानी कानून का राज, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का बंटवारा, भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, हमारा संघात्मक ढांचा केंद्र राज्य संबंध, संसदीय लोकतंत्र, और प्रस्तावना वाले आदर्श भी, न्याय, स्वतंत्रता। बिल्कुल, प्रस्तावना में जो महान आदर्श हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वो भी। लेकिन ये सिर्फ उदाहरण हैं, ये कोई पत्थर की लकीर वाली लिस्ट नहीं है। अच्छा, यानी एक तरह से कोर्ट ने कहा कि आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, शायद एक आध कमरा नया बना लें, रंग बदल दें, लेकिन घर की नींव नहीं खोद सकते। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा दी आपने, एकदम सटीक। इस फैसले ने साफ कर दिया कि भारत में संसद संप्रभु नहीं है, संविधान संप्रभु है। संसद की शक्तियां संविधान से ही आती हैं और वो असीमित नहीं हैं, और न्यायपालिका का काम है संविधान की रक्षा करना। ये देखना कि संशोधन की आड़ में संविधान की आत्मा को ही ना खत्म कर दिया जाए। तो अगर हम इसके असर को देखें दूर तक, तो भारतीय लोकतंत्र और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके लिए इसका क्या महत्व रहा? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये फैसला भारतीय संविधान का एक तरह से कवच बन गया। इसने संसद की संशोधन शक्ति पर एक तार्किक सीमा लगा दी। इससे क्या हुआ कि कार्यपालिका की तानाशाही का रास्ता रोका। चेक लग गया एक तरह से। हाँ, चेक लग गया। संविधान को एक स्थिरता मिली। ये पक्का हुआ कि सरकारें अपनी मर्जी से संविधान का मूल चरित्र नहीं बदल सकती। और साथ ही इसने न्यायपालिका की भूमिका को संविधान के प्रहरी के तौर पर बहुत मजबूत किया।
ये चेक और बैलेंस का बेहतरीन उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें तो केशवानंद भारती मामला एक संतुलन बनाता है। संसद को बदलाव की शक्ति भी देता है, लेकिन संविधान के जो मूल सिद्धांत थे उनकी रक्षा भी करता है। हाँ बिल्कुल। संसद की शक्ति और संविधान की स्थिरता के बीच का यही संतुलन, यही बैलेंस आज भी हमारे लोकतंत्र और पूरी संवैधानिक व्यवस्था की नींव है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है, बदल सकता है पर अपनी पहचान खोए बिना। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। ये जो मूल संरचना है, क्या ये पत्थर की लकीर है? मतलब जो तब तय हो गया वो हमेशा के लिए फिक्स्ड है, या फिर जैसे जैसे समय बदलता है, समाज बदलता है, नई चुनौतियां आती हैं, तो इसकी व्याख्या भी बदल सकती है, ये विकसित हो सकती है? ये बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल है और इसका जवाब है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। देखिए, कोर्ट ने खुद ही कहा था कि जो उदाहरण दिए हैं वो बस उदाहरण हैं, पूरी लिस्ट नहीं है। अच्छा। और पिछले दशकों में हमने देखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई और तत्वों को जरूरत पड़ने पर मूल संरचना का हिस्सा माना है।